अन्य शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, मैं अपनी बातों को स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें बताऊं कि यहाँ पर मेरे गुरु सतनामी सर और सरंजाना सर और मैं उसी संस्था से कनेक्टेड हूँ जहाँ पर मलिक सर भी वहीं पर। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र रहा हूँ। 2014 BSc केमिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ। तो सर जैसे बिग डिग्निटरीज के सामने मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोलिए बिल्कुल, बच्चों की बिल्कुल रिश्तेदारी निकालिए आप। सरों का छात्र रहा हूँ, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि मैं भी यहीं लोकल हूँ। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर भमराहा विलेज, ठीक है, तो आप सभी को जानते होंगे, करपा रोड पे भमराहा विलेज जो और मेरा एजुकेशन भी ग्रामीण क्षेत्र में भमराहा के ही एक प्राइमरी स्कूल से हुआ। उसके आगे मैं अपनी हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन के लिए एक्सीलेंस स्कूल अनूपपुर से मैंने 12वीं किया और मैंने अपने स्कूल टाइम पे मैं कॉलेज के छात्रावास में रहा। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि मैं ओबीसी से था और उस समय छात्रावास का प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति और जाति के बच्चों को मिलती थी। तो विशेषकर जो हमारे वहाँ के सहायक आयुक्त थे ब्रजेश चंद्र पांडे सर, उन्होंने विशेष अनुमति दी कि आपको हम कॉलेज हॉस्टल पर एक रूम प्रदान कर देते हैं, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहेगी और पानी फ्री रहेगा, आप किसी प्रकार का रूम रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, बेटा आप वहां पर रहिए और पढ़िए करके। तो 2 साल तक मैं कॉलेज छात्रावास पे रहा। कहीं ना कहीं वहां से उसका मुझे बहुत विशेष प्रभाव पड़ा। जैसे स्कूल टाइम पे ही प्रोफेसर कैसे बनना है, कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, नेट वगैरह कैसे देते हैं, सेट क्या एग्जाम होता है, ऐसी बहुत सारी जानकारियां वहां से मुझे मिली। उसके बाद मैंने 11th-12th मैथ से किया। मैथ से करने के बाद मैं जब वापस गांव आ गया तो वहां पर उसी समय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी और विश्वविद्यालय का तीसरे बैच का फॉर्म ओपन था। तो उस समय क्या था कि विश्वविद्यालय में BSc मैथ नहीं था, तो BSc जो 12वीं से मैथ से किए हैं ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन था कि वे अपना क्या करें, BSc बायो से कर सकते हैं। इनिशियली 2-3 बैच में ही ऑप्शन था, उसके बाद हटा दिया गया था। तो जो मैथ वाला बच्चा है वो बायो से BSc कर सकता था और मैं प्योर मैथ से था 11th-12th में। और उसके अलावा वहाँ पर BCA का ऑप्शन था। तो मेरे पापा जी बोले कि पापा जी कुछ लोग बताए कि बेटा वहाँ पर विश्वविद्यालय ओपन हुआ है, लोगों ने बहुत अच्छा मतलब उसका बारे में बता दिया कि बहुत अच्छा संस्थान है, तो ये करो आप वहाँ से जाकर वहाँ का फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। मुझे इनिशियली खुद भी डाउट लगा कि मैं लगा कि मैथ का स्टूडेंट हूँ कि मैं बायो से करूँ। देन उसके बाद फिर मैं गया और जाकर वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। देन एंट्रेंस में टॉपर रहा मैं, ठीक है, एंट्रेंस में टॉपर रहा। देन एडमिशन हुआ मेरा और मैं एक सबसे पास में मतलब जो लोकल एरिया है वहाँ का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको हॉस्टल भी अलॉट हो गया, ठीक। अदरवाइज लोकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट नहीं होते थे उस समय, हॉस्टल था नहीं। TCPC कैंपस है, जब आप अमरकंटक में जाएंगे तो ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, ठीक है, वहाँ पर हॉस्टल था, वहीं पर हम रहते थे। तो इनिशियली वहीं से स्टार्ट हुआ BSc में। अब देखिए BSc में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें वहाँ पर जो ऑनर्स का सिस्टम पहले था कि 2 पेपर आपको केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, 2 पेपर मैंने सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में मैंने बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस दिया था। तो उसके पहले जनरली क्या था कि मैं पहले सारे कक्षा में गया, मैं सब्जेक्ट आउट करने के पहले, फाइनल करने के पहले मैंने बायोटेक की क्लासेस भी ली, मैंने जूलॉजी की क्लासेस भी ली। सभी क्लासेस को लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बायोटेक और जूलॉजी को नहीं लूंगा और मैंने क्या किया, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस ये दोनों चूज किया और मेरा जो कॉम्बिनेशन था बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री था। इसके बाद जब मेरा 3rd ईयर का आया, BSc ऑनर्स में हमको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन का मेन रीजन ये था कि मैं एनवायरमेंटल साइंस में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था और उस समय सर थे शिवाजी चौधरी सर आए थे, वो बहुत अच्छा से पढ़ाते करते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल पैशनेट हो गया था एनवायरमेंटल साइंस में। और दूसरा क्या था कि मैं एकेडमिकली जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आते थे। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में मैं केमिस्ट्री में आउट ऑफ 40 नंबर के एग्जाम होते थे, 39 और 40 मार्क्स थे मेरे। तो वो सारी चीजें डाउट था कि एनवायरमेंटल साइंस ऑनर्स करूं या केमिस्ट्री ऑनर्स करूं। 40 में 39 नंबर,
ठीक है। 39 40 में आउट ऑफ 40 में 39। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं जब ऑनर्स में गया तो इनिशियली मैं केमिस्ट्री चूज किया, और केमिस्ट्री चूज करने के बाद फिर शिवाजी सर से मिला तो बोले कि बेटा मैं तुमको आगे पीएचडी वगैरह कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला। तो मेरे दिमाग में पूरा चीज़ें चेंज हुई और मैंने 20 में फिर सब्जेक्ट चेंज कर इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स में चला गया। 1-1.5 माह तक रहा। और ट्रेंड क्या रहता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, केमिस्ट्री, बायोटेक, जूलॉजी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा डिमांड थे। मतलब उनमें जो ऑनर्स में जो जाते थे बच्चे, अच्छे बच्चे जाते थे, जितने भी टॉपर्स थे सब बायोटेक और केमिस्ट्री मूव कर गए। तो इन्वायरमेंटल साइंस का बैच थोड़ा वीक हो गया। और मेरी आदत क्या थी, मैं भले डेली ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन क्या था मेरी डेली क्लास करने की आदत थी। अगर किसी भी सब्जेक्ट की अगर टोटल साल में अगर 100 क्लासेस लगी तो आउट ऑफ 100 क्लासेस अगर एक सत्र में लग रही है ना, तो 100 में से 98 में से 99 क्लासेस मैंने अटेंड की। मैं क्लास में डेली रेगुलर था। इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस लेके बैठने नहीं है, यहीं पे खाते रहिए। इन्वायरमेंटल साइंसेस की क्लासेस डिसकंटिन्यू हुई, शुरू में बच्चे नहीं आते थे, तो मेरा बिल्कुल दिमाग आउट चेंज हुआ। मैं वापस घर गया, घर से फिर डिसाइड किया, और वहीं से मैं हमारे डीन सर थे अवधेश कुमार सर, उनको मैंने कॉल किया, सर मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। तो मुझे बोले तुम मोबाइल में कॉल करके बोल रहे हो, बेटा तुम यहाँ आकर बोलो, यहाँ पर जो भी है उसका फॉर्म फिलअप करो। तो फिर मैंने सब्जेक्ट फिर चेंज किया। तो मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे, वो इरिटेट हो गए कि तुम्हारा स्टैंड क्लियर नहीं है, तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है या तुमको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अल्टीमेटली फिर मैंने केमिस्ट्री यूज किया और केमिस्ट्री से मेहनत किया, और केमिस्ट्री को पास करने के बाद उसके बाद मैंने एमएससी के लिए डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा, और साथ ही साथ गुरु घासीदास का भी फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन पहली काउंसलिंग क्या थी, हमारी सागर विश्वविद्यालय की थी, और हमारे बैच के लगभग 16 बच्चे, हम लोग क्लासमेट सारी 16 लोग चले गए डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, और वहाँ से हम लोगों ने फिर एमएससी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वहाँ पर यहाँ से गए थे, यहाँ का एग्जाम का पैटर्न और वहाँ का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग था। शुरू में नंबर ऐसे आए और पासिंग मार्क्स वहाँ 45% था। तो आउट ऑफ 16-14 बच्चे स्टार्ट हो गए सेमेस्टर में, किसी न किसी पेपर में उनके बैक लग गए। ये सबसे बड़ी चीजें थी। तो ये एक प्रकार की ट्रेजेडी हुई हम लोग के साथ। तो बहुत सारे हम लोग ये सोचने लगे कि हम आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्योंकि पहले ही सेमेस्टर में किसी का 46, 47, 48% था, इवन 50% के आसपास भी नहीं था। वहाँ का पैटर्न क्रेडिट सिस्टम था, एक पेपर को 4 प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो और 4 ही जांचते थे। तो ये पूरा बिल्कुल एक नया पैटर्न था जिसको एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे थे बहुत सारे। उसमें 2-3 लोग छोड़कर भी आ गए, बाकी कुछ लोग कंटिन्यू किए। कंटिन्यू करने के बाद ही उसी समय हमारे एक सीनियर थे वहाँ पर, हमारे सीनियर ने बहुत हेल्प की, वहाँ के प्रोफेसर ने हेल्प की ही, उसके साथ ही सीनियर ने। ये चीज़ क्या रहता है कि हमारे सीनियर्स होते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट करने से बहुत सारी चीज़ें फायदा मिलता है। तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमें गाइड किया और पढ़ाया किया, और एमएससी 3rd सेम आके आते मेरी लेक्चर से निकल गया, और 4th सेम में मैंने JRF कर दिया। और एमएससी करने के बाद ही 2 माह बाद मैं सागर यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल हुआ। जब मेरा JRF का रिजल्ट आया, फिर मैं वहाँ से छोड़कर, जब मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वहाँ से छोड़कर PhD को वहाँ ड्रॉप किया। मैं कहाँ चला गया, NCL पुणे चला गया, और NCL पुणे में रहा 6 माह लगभग। वहाँ पर भी थोड़ा टॉपिक वगैरह नहीं जमा, कुछ चीज़ें हो गई, अच्छा नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने छोड़कर फिर आईसर भोपाल आ गया। आईसर भोपाल में मैं प्रोफेसर संगीत कुमार के अंदर 2.5 साल वर्क किया। इसी बीच में MPPSC का फॉर्म आया और फॉर्म फिलअप किया, और मेरा सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट। अब वहाँ का आईसर का रूल्स बड़ा स्ट्रिक्ट है कि आप वहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स स्टे पीरियड रहेंगे, तो उसकी वजह से वो एक्सटेंशन लेने को तैयार नहीं हुए वहाँ पर डायरेक्टर साहब। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे वहाँ से PhD छोड़ना पड़ा, और PhD छोड़कर मेरी पहली पोस्टिंग हुई गर्ल्स कॉलेज शहडोल। वहाँ मैंने पहली ऑप्शन दिया था, और वहीं पर मेरा अपॉइंटमेंट। तो दिसंबर 2019 से लेकर 24 तक मैं वहीं पर रहा। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की स्कीम के तहत मुझे डिप्लॉयड किया गया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं एक छोटी सी जर्नी बता रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी चीज ये देखिए, मैं आपकी इसी लोकल एरिया का हूँ। आप में से अगर जिस किसी को भी अगर आगे पढ़ना है, तैयारी करना है, या आप PG के लिए किसी विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी इस महाविद्यालय के पढ़े हुए कुछ बच्चे भी अभी मुझसे कांटेक्ट में हैं।
साथ ही साथ तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर की जो पास आउट बच्चे हैं वो भी अभी भी मेरे साथ पढ़ने आते हैं। मैं अपने केबिन पे बैठा रहता हूँ, वो आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको बताओ करो। मैं उनको 1-1.5 घंटे डेली बताता हूँ। अपने जो शेड्यूल है क्लास की उसके अलावा डेली उनको करता हूँ। किसी बुक्स की कमी होगी या तो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल करा सकते हैं। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जिनको लगता है कि मेरे को अगर नहीं ले पा रहा हूँ, अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो क्राइटेरिया मैंने यही रखा है कि अगर आप डेली आएंगे और हार्डवर्क करेंगे, जो आपको वर्क दिया जाएगा उनको करके अगर आएंगे तो मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इसीलिए मैंने उनको जितने भी मेरे पास पीडीएफ्स होंगे, मेरे पास नोट्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप में से भी किसी को अगर अच्छे संस्थान में जानी है, वहाँ के एंट्रेंस देने हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर सर के पास है, आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर लेकर फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो तो राइट अप वगैरह कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई है, तो बहुत सारे समर रिसर्च प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर ऐसी चीजों के लिए आपको बिल्कुल अगर अप्लाई करना है और आवेदन करना है, कहीं भी अगर आपको लगता है मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप फ्रीक्वेंटली कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं शाम तक आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इसीलिए आप मेरे क्षेत्र के बच्चे हो और आपको जब भी लगता है करता है, आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली कॉल कर सकते हैं।